कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी गांव, नन्हे बच्चे और गूंजती हुई संस्कृत और कन्नड़ की मधुर स्वर लहरियां। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उत्तराखंड के गरुड़ क्षेत्र के पिंगलो गांव की, जहां भाषा, संस्कृति और आत्मविश्वास ने मिलकर रच दिया एक नया इतिहास। राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिंगलो और राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय पिंगलो ने मिलकर 7 दिवसीय भारतीय भाषा समर कैंप का समापन किया एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम की अध्यक्षता की एसएमसी अध्यक्ष सुनीता देवी ने और मुख्य भूमिका में दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्यों नीता अलमिया और सुरेश सती ने। नीता अलमिया जी ने बताया कि उनके विद्यालय के बच्चों ने संस्कृत भाषा को चुना। बच्चों ने सीखा दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, माहेश्वर सूत्र, देशभक्ति गीत और इन सबको मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। वहीं जूनियर हाई स्कूल पिंगलो के बच्चों ने कन्नड़ भाषा चुनी और 7 दिन के भीतर इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि सभी देखकर दंग रह गए। सुरेश सती जी ने बताया कि बच्चों ने कन्नड़ भाषा में परिचय, सांस्कृतिक गीत, कहानियां और पारंपरिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने सीखा दीप मंत्र और सरस्वती वंदना, संस्कृत और कन्नड़ में संवाद, देशभक्ति गीत, वंदे मातरम, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जानकारी, चित्रकला, अल्पना और मानचित्र बनाना, लोक कथाएं जैसे गौरा देवा की कहानी, पारंपरिक पोशाक और व्यंजन की प्रस्तुति। इन कार्यक्रमों को देखकर अभिभावक भी भावुक हो गए। कार्यक्रम में मौजूद रहे शिक्षिकाएं हेमलता, ममता गोस्वामी और अभिभावक अंजू देवी व हेमा भाकुनी। आज जब दुनिया तकनीक की ओर भाग रही है, तब पिंगलो जैसे गांवों में बच्चों की ये भाषाई यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। संस्कृत और कन्नड़ जैसी भाषाओं को अपनाकर इन बच्चों ने दिखा दिया, अगर अवसर मिले तो गांव का बच्चा भी चमक सकता है। ऐसी ही सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरा हक न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इसका उद्देश्य सबसे पहले तो ये था कि भारत की एकता को दर्शाना था और बच्चों के बीच जो हमारी भारतीय विभिन्न भाषाएं हैं उनको जो है समझने, सीखने, जानने का अवसर प्रदान करना था और बच्चों को जो है एक समर कैंप के माध्यम से एक आनंददायक एक वातावरण तैयार करके सीखने के लिए प्रेरित करना था। ये उसके उद्देश्य थे। और इस शिविर में हमने जो 7 दिन का शिविर चला है, इसमें जो कन्नड़ भाषा को हमने लिया था यहाँ पर अपने इस कैंप में, और 7 दिनों तक बच्चों ने वार्तालाप, कन्नड़ भाषा के करीब 50 सेंटेंस, 50 वाक्य जो रोज़मर्रा के काम आते हैं वो सीखे, उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, ये सब सीखा। उसके अलावा देश गीत सीखे, कन्नड़ खुद उन्होंने कठपुतली का निर्माण किया और विभिन्न जो है वार्तालाप उस कठपुतली के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के वार्तालाप किए। इसके अलावा कन्नड़ भाषा के व्यंजन, एक वो बहुत रोचक कार्यक्रम रहा। रागी मडे करके एक व्यंजन कन्नड़ जो कर्नाटका का जो व्यंजन है, राज्य व्यंजन, वो जो है बच्चों ने बनाया। हमारे जो संदर्भ व्यक्ति हैं, संदर्भदाता हैं, ममता गोस्वामी के सहयोग से बच्चों ने वो तैयार किया, खुद तैयार किया शिक्षकों और बच्चों के सहयोग से, और फिर उसको उन्होंने जो है उसका आनंद भी लिया। और इसके अलावा जो कर्नाटक का लोक नृत्य, फोक डांस जो है यक्षगान, उस पर जो है बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए और उसको समझा, उसकी स्थिति को समझा कि ये कार्यक्रम क्यों होते हैं, यक्षगान क्या है, और बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत किए। जी, विगत 27 मई से हमारे यहाँ समर कैंप संचालित हो रहा है। आज इसका समापन है। तो विगत 7 दिवसों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये भाषा समर कैंप का संचालन हुआ है। इसमें हमारे बच्चों के द्वारा वार्तालाप सीखी गई। संस्कृत भाषा हमने चुना था, उसमें रोल प्ले हो गया, कहानी है, कविता है, देशगान है, वंदना है, अन्य जो रोजमर्रा के जिंदगी में जो वाक्य बोले जाते हैं, ये बच्चों के द्वारा सीखा गया। संस्कृत भाषा को क्यों चुना मैम आपने? क्योंकि अन्य भाषा का हमारे पास संदर्भदाता नहीं था। कन्नड़ है और आपका जो भी अन्य भाषाएं हैं, हमारे बंगाली है, पंजाबी है, तो मुझे संदर्भदाता नहीं मिल पाया। तो मैंने संस्कृत इसलिए चुना क्योंकि मेरी भी खुद संस्कृति रह चुकी है। और हमारे साथ में जो हमारे संदर्भदाता, मुख्य संदर्भदाता था, आज वह नहीं आ पाए। विनय लोहनी जी ने, उनका काफी सहयोग यहाँ पर रहा। वो शास्त्री की उपाधि उनके पास है, तो बच्चों को बहुत कुछ उनके द्वारा सीखने को मिला। मैम, अभिभावकों का कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि यहाँ अच्छा सहयोग हमेशा मिलता है, तो इस बार जी हाँ, क्योंकि यहाँ के अभिभावक काफी जागरूक हैं। आप देख रहे होंगे कि आज ये रोपाई से छोड़कर भी हमारे जो अभिभावक हैं यहाँ पर अपना काम छोड़ करके हमारे बच्चों के बीच में आए हैं, अपने बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, और हमेशा अभिभावकों का काफी सहयोग रहता है।